जैसे ही पता चलता है कि ज़रियून और वसीम ने प्रॉपर्टी नाम पर करवा ली है बतूल को बहला फुसलाकर, तो राहा अब उन दोनों के दरमियान में आ जाएगी और राहा ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस लेकर देगी। तो आसिया को अब राहा और तारा को देकर इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी कि उसने क्या किया, और जब उस पर उसी के किए की वजह से मुश्किल वक्त आया और राहा की दुश्मनी करके उसने अपनी बेटी की झोली में खुशियाँ डालना चाही, और उन्हीं खुशियों ने जब पलटा खाया और गम में बदल गई, तो उसी राहा ने फिर भी साथ दिया। तब आसिया बहुत शर्मिंदा होती है और बतूल जो होती है वो तो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। राहा जो होती है वो ज़रियून और वसीम के पास जाती है, उसे कहती है कि जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी मेरी बहन है वो बतूल उसकी आपने नाम पर करवाई है वो शराफत से वापस कर दें, वरना मैं आपके साथ वो करूँगी कि आप कभी पहचान भी नहीं पाएंगे खुद को। आप ये एक बेबस सी तारा ना समझे या फिर बतूल ना समझे। तो वसीम जो होता है वो कहता है कि लड़की तुम बकवास बंद करो, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने बड़े छोटों से बात करने की। तारा जो होती राह जो होती है वो कहती है कि बड़े छोटे कौन, बड़े छोटे आप बड़े छोटे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती, बड़े ऐसे ही होते हैं, चोर होते हैं बड़े क्या, जिस तरह आपने चोरी की है अभी भी आप अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, शर्म नहीं आती। आप तो इज्जतों का खेल खेलते हैं सिर्फ पैसे की वजह से, आपको सिर्फ मटेरियल चाहिए, आप तो रिश्तों को भी मटीरियलिस्टिक होकर तोलते हैं, मटेरियल की आप तराजू में तोलते हैं और मुझे सिखा रहे हैं आप बड़ा छोटा होना। आप पहले अपनी तरबियत करें उसके बाद मेरी तरबियत करना। अब जो वसीम होता वो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। अब जो होता है ज़रियून वो आगे बढ़ता है, राह पर हाथ उठाने लगता है, राह उसका कलाई पकड़ती है और वहीं पर उसकी कलाई को मरोड़ कर रख देती है और कहती है कि तुम्हारी कलाई में इतना दम नहीं है कि तुम राह के साथ इस तरह पंगा लो या बदतमीज़ी करो। राह जो है वो बहुत बड़ी शेरनी है और शेर उसे बनाया किसने है, तुम जैसे लोगों की नाइंसाफ़ियों जुल्म ज़्यादतियों की वजह से। तो अब दोनों वो जो होते हैं वो तो डर जाते हैं और दोनों अब प्लानिंग करते हैं। राह ये बात करके चली जाती है, वो रूम के बाहर खड़ी होकर अब रिव्यू लेने लगती है कि ये क्या सोच रहे हैं या क्या कहते हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये जो लड़की है ये बहुत ही शातिर चालाक लुमड़ी है, ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी और हमें ये प्रॉपर्टी कभी भी वापस नहीं करनी। मैं तो बरसों पहले ये ख्वाब सजा रखा था मैंने कि ये तारा की वजह से ये किसी के थ्रू ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं हथियाऊँगा, वसीम कहता है। और ज़रियून कहता है कि बाबा ये मैंने काम कर तो दिया है लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि हम बच पाएंगे। तारा सारी की सारी बात ही राह रिकॉर्ड कर लेती है और रिकॉर्ड करने के बाद वसीम को सारी की सारी चीज़ उसके व्हाट्सएप पर सेंड कर देती है और ज़रियून को भी, और साथ में लिख भी देती है कि अब आप मुझसे बच नहीं सकते, बेहतर यही है अगर पुलिस से बचना चाहते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस बतूल के नाम पर कर दें। तो और ये सारी रिकॉर्डिंग जो होती है, क्योंकि आसिया यकीन नहीं करती, आसिया यही कहती है कि राह चाहती है कि मेरी बेटी का घर ख़राब हो जाए, और आसिया ये भी कहती है कि बतूल भी अब राह लोगों की बातों में आ गई है, तभी कह रही है कि ज़रियून ने प्रॉपर्टी नाम पर करवाई है। सारा का सारा झूठ बोले जा रहे हैं। जो होती है आसिया जब ये यकीन नहीं करती तो राह वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग जाकर अदील मामू और आसिया दोनों को दिखाती है। आसिया तो अब शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन मामू के गले लगकर राह जो होती है वो कहती है कि मामू आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका बेटा नहीं है तो मैं हूँ ना आपका बेटा, ये प्रॉपर्टी लेना मेरा काम है, मैं वापस लेकर दूंगी। अब अदील जो होता है वो आसिया की तरफ देखता है और उसे कहता है देखो आसिया, ये होती है मोहब्बत अपनों की, आपने जिन्हें आजकल आज तक दुश्मन समझा वो ही हमारे मुश्किल में काम आ रहे हैं। राह और अरमान दोनों मिलकर ये प्रॉपर्टी वापस लेंगे। राह जो होती है वो तो पुलिस को कॉल कर देती है और सारे के सारे एविडेंस पुलिस को सेंड कर देती है, और वसीम को जब पुलिस की कॉल आती है तो वसीम राह को कॉल करता है, उसे कहता है कि बेटा तुम सारे के सारे एविडेंस वापस ले लो और ये केस वापस ले लो। ये प्रॉपर्टी ज़रियून कह रहा है कि वो जल्दी वापस नाम पर करवा देगा, उसे कोई बिजनेस करना था जिसकी वजह से उसके नाम पर थोड़ी प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी थी, जिसकी वजह से उसने ये प्रॉपर्टी नाम पर करवाई थी, और अब वो जल्दी ही ऑफिस जाकर ये प्रॉपर्टी वापस नाम पर करवा देगा। तो जो राह होती है वो कहती है कि जल्दी ही नहीं, ये कल और परसों 2 दिन का टाइम है, अगर इन 2 दिन में हो गई तो मैं केस वापस ले लूँगी, अगर ना हुई तो तुम दोनों को मैं पूरी उम्र के लिए जेल की सलाखों में ही तड़पता छोड़ूंगी। तब दोनों डर जाते हैं। आपकी क्या राय है कि क्या वाकई ही उन दोनों को गलती का एहसास हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी वापस कर देंगे या नहीं?